एक गोपी घर से निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली, गोपियों का झुंड इकट्ठा हो गया। एक गोपी कहती है, बहना तूने कछु सुनो है? दूसरी कहने लगी, मैंने तो ये सुना है कि प्रातःकाल होती कृष्ण बलराम वृंदावन को छोड़कर चले जाए। एक कहने लगी, बहना ये विधाता ब्रह्मा को विधान लिखना नहीं आया। अहो विधातस्तव न क्वचिदया संयोज्य मैत्र्या प्रणये न देहिना ताश्चाकृतार्थान् वियूनं क्षपार्थकम् विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। अर्भकचेष्टितं यथा, जैसे छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं, घंटों तक मन भर जाता है, धामधी से फोड़ देते हैं, उसी प्रकार ये विधाता ब्रह्मा हमारे साथ पीड़ा कर रहा है। एक कहने लगी, बहना विधाता को गाली दे रही है? अरे कोसनो होए तो अक्रूर को कोसो, तो ले भी कहता ही चलो आयो। एक कहती है, इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। क्रूरस्त्वम क्रूर समाख्य यास्मनस चक्षुर्हि दत्यं हरसेवताज्ञवत्। कृष्ण बलराम दो ही तो आंखें ब्रजमंडल की हैं, और ये दोनों आंखें चली गई मथुरा, ब्रज तो अंधा हो जाएगा। रात्रि भर गोपियां विरह में डूबी रही। अब इधर ब्रह्म मुहूर्त हुआ, नंद बाबा तो ब्रजवासियों को लेकर के बैलगाड़ियों से निकल पड़े मथुरा की ओर। पुनः भगवान जगे हैं। दाऊ दादा के साथ मैया ने सुंदर दोनों भाइयों का श्रृंगार किया, और जैसी रथ में जाकर बैठे, गोपियों के हृदय का बांध टूट पड़ा। गोपियां भागी, किसी ने गोविंद के चरणों को पकड़ लिया, किसी ने रथ के पहिए को पकड़ लिया, किसी ने घोड़ों की लगाम पकड़ ली, किसी ने रथ की ध्वज को पकड़ लिया, कोई मथुरा के मार्ग में आगे जाके रुक। प्यारे, हम नहीं जाने देंगे। भगवान तुरंत रथ से नीचे उतरते हैं और कहते हैं, हे ब्रज गोपियों, आज जा रहा हूं, कल मथुरा का मेला देखूंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा। सांत्वया मास सत प्रेमई आयाश्चय इति दौत्य कई। दो ही दिन की तो बात है। हे ब्रज गोपियों, क्या आप मेरे लिए 2 दिन तक रह नहीं सकती? जो ये बात भगवान के मुख से निकली, ध्यान देना, गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? 2 दिन में लौटकर आ जाएंगे इसलिए मार्ग छोड़ा। बोले कि ना, प्रेम किसे कहते हैं? अपने प्रिय के प्रेम में जो अपने प्रेम को देखता है उसको प्रेम कहते हैं। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं? गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतर मन भवरूपम यथा गोपिका। प्रेम किसी गुण पर नहीं होता है, प्रेम में कामना नहीं होती, प्रेम में लेना देना नहीं होता, प्रेम में तो मात्र अपने प्रिय का हित होता है। मेरा प्रिय जिससे मैं प्रेम कर रहा हूं वो कितना प्रसन्न है। और ध्यान देना, प्रेम में यदि कामना हो गई तो वो प्रेम नहीं, वो तो वासना है। जो व्यक्ति ये कह रहा है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, वो तो झूठा है। जो कह रहा है वो क्या प्रेम करेगा? प्रेम तो झलकता है। प्रेम 3 स्थान से झलक रहा है, आंखों से, वाणी से और मातृस्तनों से। जब अतिशय प्रेम उमड़ता है तो ध्यान देना, आंखों से अपने आप अश्रुपात होने लग जाते हैं, वाणी अपने आप अवरुद्ध हो जाती है, और जब मां अपने पुत्र के प्रति अतिशय वात्सल्य भाव लाती है तो अपने आप मां के स्तनों में दुग्ध की धार बहने लग जाती है।
अपने प्रेमी के प्रेम में जो अपने प्रेम को देख रहा है वो सच्चा प्रेम है। गोपियां विचार करने लगी, प्यारे प्रभु हमारी मथुरा में जाएंगे, मथुरा का मेला देखेंगे, आनंद लेंगे, तो जब वो प्रसन्न है और वो प्रसन्न है तो हम तो वैसे ही प्रसन्न हैं। अगर गोपियां भगवान को रोक लेती तो क्या जा पाते? नहीं जा पाते। मार्ग छोड़। प्यारे आपकी खुशी में हमारी खुशी है। भगवान रथ पर बैठे, पुनः अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया। अक्रूर जी विचार करने लगे, पूरा ब्रज कृष्ण बलराम से कितना प्रेम करता है। उस पापी कंस ने इन बच्चों का कुछ कर दिया, मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगा। जैसी आगे बढ़े, यमुना का पुलिन नजर आया। अक्रूर जी कहते, प्यारे प्रभु आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा स्नान कर लूं यमुना जी में। हाँ चाचा जी बिल्कुल करिए। और जैसी यमुना में डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं कि कृष्ण बलराम दोनों यमुना के भीतर नजर आ रहे हैं। अक्रूर जी विचार करने लगे, मैं तो इनको रथ में छोड़कर आया हूं, ये अंदर कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। पुनः ऊपर की ओर उठे तो क्या देखते, कृष्ण बलराम रथ में बैठे नजर आ रहे हैं। अरे अभी तो नीचे थे, ऊपर कहां से आ गए। फिर जब डुबकी मारी तो अब क्या देखते हैं, हमारे बलराम महाराज शेष सैया बन गए हैं और भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप में आराम करते हैं। श्री अक्रूर जी महाराज ने पूरे 30 श्लोकों में एक अध्याय में स्तुति करी है। नमस्ते रघुवरयाय रावणा कराय च। हे प्यारे, आप ही राम रूप में रावण का अंत किए थे, इस बार कृष्णावतार धारण करके आए। प्यारे पहचान गया मैं आपको। और जैसी पुनः रथारूढ़ अक्रूर जी हुए तो कहते हैं, हे प्यारे प्रभु मेरा मन बहुत दुखित हो रहा था, आज आपने दर्शन दे करके मेरी सारी शंका का समाधान कर दिया। मथुरा में पहुंचे रथ लेकर के। अब नंद बाबा तो पहले विश्राम घाट पर बैठे हुए हैं। नंद बाबा कहने लगे, चो भाई कन्हैया इतनी देर लगा दी भैया तेने आवे में। गोविंद कहने लगे, बाबा कछु ना पूछो, चाचा जी ने जमुना नावे में घंटन लगाई दी हैगी देर हमको, हम क्या करते। अच्छी बात लाला, तू सकुशल आ गयो, मुझे तो बड़ी फिक्र लागी। लाला अब प्रेम से आराम कर ले, कल पूरा मेला दिखाई दूंगा तो को। गोविंद कहने लगे, झूठी बात, आधो पहर बाकी है, आज ही जाएंगे।